बातचीत से कनेक्टेड है, इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। जब भी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, बस इस चित्र को देख लीजिए। जैन लोग मानते कि आत्मा है, परफेक्ट है, जानते हैं में दिक्कत है, दावा करने में दिक्कत है। सर, आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कसाई हैं, पाप हैं, जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाई का एक पार्ट है? जैनिज्म में सर एक टर्म काफी मतलब वाइडली पॉपुलर है, संलेखना और संधारा. हाँ, So my question to you is like how this संलेखना or संधारा is widely perceived in other philosophies. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिलॉसफी सीरीज में अब तक हम 4 वीडियोस ला चुके हैं। बहुत पुरानी बात है, इतिहास में ऐसा हुआ था एक बार, 1 साल से ऊपर हो चुका है। पहला वीडियो था कि दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी। दूसरा वीडियो था व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य क्या है। वैसे किसी को पता नहीं है, हमने यही बताया था कि किसी को नहीं पता है, लेकिन सबने क्या क्या बताया वो समझा था। तीसरा वीडियो बनाया था भारतीय दर्शन, वेदों से ओशो तक, उसकी पूरी हिस्ट्री, कैसे कैसे क्या क्या कब कब हुआ। उसके बाद डिसाइड हुआ था कि अब हम एक एक फिलोसफी पर बात करेंगे, तो चौथा वीडियो चारवाक दर्शन के बारे में आया। चारवाक पे क्यों आया? एक तो उसके लेके जिज्ञासा ज्यादा थी लोगों में, दूसरा इंडियन फिलोसफी जब भी हम पढ़ते हैं जनरली शुरुआत वहीं से करते हैं, पढ़ने की, पढ़ाने की। मैंने उस समय आपको बताया था, अगर आप लोग उस क्लास में थे या आपने देखा हो, कि भारत में कुल 9 दर्शन हुए, जिनमें से 3 को मानते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते। नास्तिक का फिल्मी मतलब नहीं कि भगवान को नहीं मानते, यह नास्तिक का मतलब होता है दर्शन में जो वेदों को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते। और 6 दर्शन जिनको मिला के हिंदू दर्शन कहते हैं, सनातनी दर्शन कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं, वो हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं। तो हमने शुरुआत की थी चारवाक से, जो कि एक नास्तिक दर्शन था। चारवाक के बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म, 2 और दर्शन हैं जो कि नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों में उनका विश्वास नहीं है। तो 6-7 महीने पहले हमने तय किया था कि जैनिज्म पर एक वीडियो बनाए। तो क्वेश्चंस हमने मंगवाए थे यूट्यूब के माध्यम से ऑडियंस से। 8000 क्वेश्चंस मेरे पास आए, फिर हमने उसको क्लासिफाई किया। तो मैं आज ध्यान रखूंगा कि लगभग वो सारे प्रश्न भी आज के वीडियो में सॉल्व हो जाएं। मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस सीरीज का पर्पस क्या है। पर्पस बहुत सारे होते हैं हर चीज के पीछे, जैनिज्म भी यही समझाएगा हमें आज। लेकिन जो कोर पर्पस मेरे मन में है इस सीरीज के पीछे, वो ये है कि मैं फिलोसफी का फॉर्मल स्टूडेंट कभी नहीं रहा। मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज तक फिलोसफी का एक भी पेपर नहीं दिया हुआ है। मैंने पूरी फिलोसफी शौक से पढ़ी है और यूपीएससी के लिए पढ़ी है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पढ़ी। फिर मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाया कई साल तक फिलोसफी, लेकिन मैंने फॉर्मल एजुकेशन फिलोसफी में नहीं की। जब कई साल पढ़ा है तो मुझे ये महसूस होने लगा कि ये एक ऐसा विषय है, यही नहीं बाकी विषय भी ऐसे हैं, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, ये विषय ऐसे हैं जिनकी नॉलेज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो कि ये सारी पढ़ाई लिखाई की चीजें विश्वविद्यालय में ही महदूद होकर रह जाएं, सीमित होकर रह जाएं, हर व्यक्ति तक क्यों ना पहुंचे। और जब यूट्यूब के दौर में हम रह रहे हैं, जहां किसी बात को पहुंचाना इतना आसान हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और संयोग से अगर मेरे पास वो क्षमता है, हिम्मत है कि मैं उस पर बात कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं वो सब बातें आसान भाषा में समाज के लिए प्रस्तुत कर दूं। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जितनी चीजें फिलॉसफी की दुनिया में हैं वो हमारे देश के एक आम इंसान की रीच में हो, उसके पास एकदम आसान भाषा में हो, लेकिन ऑथेंटिक हो, हवाई बात ना हो। तो मैं जो ही बात करूंगा सोर्सेस के साथ करूंगा, उनके